नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का आपका सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील जी। और सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कछुमर पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वार्ड पंचों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में जीडी, जीपीडीपी, पीबीडी, बीपीडीपी, एसडीएम, नरेगा सहित 29 विषयों संबंधित जानकारी दी गई। प्रतापनगर में गोपीनाथ अस्पताल के तत्वाधान में निःशुल्क डायबिटीज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा ने बताया कि शिविर में शुगर, फेफड़ा, ब्लड शुगर सहित अन्य कई जांचें निःशुल्क की गई और डायबिटीज रोगियों को रोग से बचने के नुस्खे भी दिए गए। जयपुर के फागी तहसील मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में हो रही देरी, समय पर राजस्व कार्यों की सुनवाई नहीं होने के बाद अधिवक्ताओं ने राजस्व कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फागी बार से जुड़े अधिवक्ता शिवराज चौधरी ने बताया, एसडीएम और उप जिला कलेक्टर का पद काफी समय से रिक्त होने से न्यायिक कार्य बाधित हो रही है। राजगढ़ थाना पुलिस ने डंपर ट्रक से डीजल तेल और बैटरी चोरी करने के आरोप में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से डंपर चोरी में चोरी की 2 बैटरी और डीजल तेल बरामद किया। वहीं बरामद वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त वाहन बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया। जयपुर की मौजमाबाद तहसील के धमाणा पंचायत में विशेष अभियान के अंतर्गत जागरूकता की शुरुआत की गई। एसीबी अधिकारियों ने चौपाल के माध्यम से लोगों को सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर एसीबी की कार्यप्रणाली को समझाया। जयपुर की दूदू ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सैकड़ों युवाओं ने दूदू को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम दूदू तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पावटा ग्रामीण क्षेत्र में मकर संक्रांति के पर्व पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पतंगबाजी होगी। इसके लिए जीव प्रेमी एलएसए गोविंद भारद्वाज ने क्षेत्र विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। रायगढ़ समाज के प्रमुख लोगों ने रायगढ़ महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल और महासचिव सुरेंद्र कुमार को माला और साफा पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष नवल ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही मेरा परम उद्देश्य है। रेणी के गांव पाड़ा तहसील में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक प्रिया किशोरी जी के द्वारा वामन अवतार की कथा, ध्रुव महाराज की कथा और नारकू का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। रामकृष्ण मिशन खेतड़ी के अजीत विवेक संग्रहालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को एक और अध्याय जोड़ने वाला है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर टैगोर सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा के बैनर तले बुहाना में राज्य कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया। सर्दी के मौसम में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। जनवरी माह में इलाके में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इस बार चोरों ने एक किराना की दुकान को निशाना बनाकर उस पर हजारों रुपए की नकदी और सामान चुराया और वहां से फरार हो गए। उद्योगनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया। उद्योगनगर थाना में बलारा गांव के रहने वाले युवक मोहसिन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी गाड़ी जयपुर रोड स्थित इंडियन मोटर गैराज में ठीक होने के लिए गई थी, जब उस पर जानलेवा हमला किया गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में चोरों ने भुडनपुरा गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बनाया। चोरों ने बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की इकट्ठे चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। शहर की नगर पालिका के बाहर सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने 2 माह का बकाया वेतन देने सहित अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर नगर पालिका के मुख्य द्वार को बंद कर धरना शुरू कर दिया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जिला पुलिस ने वाहन चालकों से समझाइश की। 11 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडावा कस्बे के वार्ड 2 निवासी गजानन कुमावत के पुत्र अजय कुमावत ने विशाखापट्टनम में आयोजित पावर लिफ्टर प्रतियोगिता में चौथी रैंक प्राप्त की है। इंडियन नेशनल पावर लिफ्टर की ओर से आयोजित पावर लिफ्टर प्रतियोगिता में अजय कुमार कुमावत ने चौथी रैंक प्राप्त कर जिले और कस्बे का नाम रोशन किया। सीकर में सरपंच संघ ने देशव्यापी अभियान के तहत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग की गई है मनरेगा में पहले की तरह मशरोल सिस्टम में हाजिरी लगवाई जाए। मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी करना तुगलकी फरमान बताया।
महुआ में उपखंड कार्यालय के सामने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। महासंघ के समस्त घटकों द्वारा मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। सीकर में बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में बीजेपी ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बिजली कटौती से उद्योग धंधों सहित छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, ये भी कहा। सीकर के अजीतगढ़ पंचायत समिति के ग्राम जुगराजपुरा में नीमका थाना एडीएम अनिल महिला ने रात्रि चौपाल में जनसुनवाई की। ग्रामीणों की कई समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया गया। अलवर के बांसुर में कलेक्टर के निर्देशानुसार 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के अंतर्गत बांसुर की ग्राम पंचायत हाजीपुर में शपथ दिलवाई गई। एसडीएम राहुल सैनी, डीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। झुंझुनू परिवहन कार्यालय परिसर में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सुरक्षा संदेश रैली निकाली गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, परिवहन अधिकारी संजीव दलाल मौजूद थे। सीकर में पुलिस ने अवैध धातु से निर्मित प्लास्टिक की चाइनीज डोर बेचते एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चाइनीज डोर की 8 चरखियों को भी बरामद किया है। अलवर के बांसुर में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बांसुर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और हरसौरा पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस हेडक्वार्टर के नए साल के नियमों को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के बांसुर के ग्राम मोटूड़ा सरपंच ने लोहार की बेटी की शादी का परिवार को सहारा दिया। सरपंच ने 21,000 रुपए नकद और 20 ग्राम चांदी का सिक्का भेंट कर बारात को विदा किया। सीकर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर रैली आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। बांसुर के ग्राम हुलावास बस स्टैंड पर सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची रोटी बैंक एम्बुलेंस की सहायता से युवक को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल बांसुर लाया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। झुंझुनू के जड़ावा में प्रशासन और नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन मुख्य बाजार, विवेकानंद चौक, पुरानी तहसील रोड तक अतिक्रमण हटाया गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की, और जोधपुर संभाग की हर खबर पर नजर डालते हैं। मोहनगढ़ जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर मंगलवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ओसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महीने पूर्व हुई चोरी का खुलासा किया। थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में आरोपी चोमू निवासी उमाराम उर्फ ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया और लगातार पूछताछ जारी है। आरोपी पर पूर्व में 12 प्रकरण दर्ज है। जोधपुर के बलौदी में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत और पीसीसी सदस्य महेश व्यास ने लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई को ढांढस बंधा है। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई की माता के निधन पर उनके निवास पहुंचकर सांत्वना दी। 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय संकाय मार्शल आर्ट खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर भंवर लाल, उपखंड अधिकारी नरेश सोनी, सीबीओ गंगा कलामवत और एएसबीओ अशोक कुमार की उपस्थिति में प्रतियोगिता का आगाज किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मखनाराम चौधरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुशालपुरा की गौशाला में गायों को गुड़ और हरे चारे के लिए रुपए भेंट किए। हरे चारे के लिए 51,000 रुपए गौशाला को भेंट किए गए। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। जालौर के जसवंतपुरा में किसानों ने दिन भर बिजली कटौती से परेशान होकर ज्ञापन दिया। सहायक अभियंता पर यहां के कर्मचारियों का तबादला कर परेशान करने का भी आरोप लगाया। पलसून थाना में सहायक उप निरीक्षक उम्मीदाराम चौधरी को थाना अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ द्वारा विदाई दी गई। पुलिस स्टाफ ने एएसआई उम्मीदाराम चौधरी को फूलमाला और साफा पहनाकर गाजीबाजी के साथ हर्षोल्लास से विदा किया। पाली के तेसूरी में सेवानिवृत्त शिक्षक यासीन उमराह का लौटने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया। प्रसादी का भी आयोजन किया गया। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर यासीन को बधाई। सिरोही के रेवदर कस्बे में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में चोरों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए सिरोही से एमओबी टीम रेवदर पहुंची। जैसलमेर के राजकीय स्कूल रामदेवरा की छात्रा जीतू को स्कूटी मिलने पर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने बताया कि ये एक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसे चलाया जा रहा है।
रामदेवरा कस्बे में स्थित पोकरपुरा बस्ती में क्षेत्र के बीजेपी नेता और महंत प्रतापपुरी महाराज और सांकड़ा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर ने शोक जताया। गियाराम बिश्नोई ने गत दिनों निधन होने पर उनके निवास पहुंचकर शोक जताया। राज्य स्तरीय छात्रों एवं छात्रा 14 आयु वर्ग की शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम को दिखाई हरी झंडी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामदेवरा में जैसलमेर जिले के छात्र छात्राओं की टीम को प्रधानाचार्य जगनलाल पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामदेवरा के स्थानीय माचीसा मंदिर में प्रांगण में नेत्रहीन दिनेश चौहान ने अपनी दिव्यांग पेंशन की राशि से पौधारोपण किया। चौहान ने कुल 5 पौधे लगाए। उपस्थित ग्रामीणों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक अजीत कुमार के निर्देशानुसार कर्मचारियों को संरक्षा दी गई। सुरक्षा और समय पालन के साथ सुरक्षित रेल संचालन की जानकारी प्रदान की गई। सुरई में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने आजादी के बाद से निरक्षरता को खत्म करने के लिए पिछली सरकारों की तरफ से निरंतर प्रयास किए। राडभर भागली और चोटीला भागली के विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने पर ग्रामीणों ने विधायक का अभिनंदन किया। जोधपुर में राजमार्ग पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गैस टैंकर पलटा। सूचना पर पुलिस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फायर ब्रिगेड गाड़ी भी मौके पर पहुंची। जैसलमेर के पोखरण शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एसबीआई बैंक के बाहर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग पेंशन के साथ 35,000 की लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के फलौदी किले के बाहरी सौंदर्यीकरण को लेकर पुरातत्व विभाग बेपरवाह है। बाहरी दीवारों पर जगह जगह दरारें आने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने 2019 बजट में फलौदी किले की जीर्णोद्धार हेतु 3.74 करोड़ रुपए आवंटित किए। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलोदी हल्का क्षेत्र अंतर्गत लोडिया जालोड़ा रोड पर नहर के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दामोदर पालीवाल के साथ लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपी मनदीप सिंह, संदीप सिंह और मेवा सिंह को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में पशुपालक वर्ग के मसीहा की 16वीं पुण्यतिथि आज है। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से देवासी समाज उनको याद कर रहा है। सुमेरपुर शहर के जालोर चौराहे पर बस के इंतजार में खड़े युवक की गिरने से मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार सुमेरपुर शहर के जालोर चौराहे पर किवांदी निवासी दिनेश कुमार दवाई की कंपनी से काम करके घर लौटने के दौरान जालोर चौराहे पर बस के इंतजार में वो खड़ा था, तभी तबीयत बिगड़ने से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस दरमियान परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से शहर भर में यातायात नियमों को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप रुक करते हैं जो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। सरदार शहर में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत गांव भींसर में डॉक्टर प्रवीण शर्मा के निर्देशन में टीकाकरण किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ गांव उपनी जीएसएस में 6 घंटे बिजली देने और बार बार चिपिंग की समस्या को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर एक्सीएन और तहसीलदार और किसानों के साथ वार्ता हुई, जिस पर प्रशासन ने 3 दिनों का वक्त मांगा है। श्रीगंगानगर के जैसर के नजदीकी गांव 7 जीबी में ग्रामीण युवाओं द्वारा निराश्रित गौवंश के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। युवाओं ने बताया कि क्षेत्र में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। निराश्रित गौवंश ठंड का शिकार हो रही हैं, जिसके चलते गांव में 2-3 स्थानों पर निराश्रित गौवंश के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। आसिया में बाल विकास परियोजना अधिकारी रावत कड़वासरा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। सरदार शहर के बीकानेर रोड पर गांव सवाई बड़ी के पास में पशु चारे से भरे वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ी के सहयोग से दोनों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माकपा तैयारियों में जुट गई है। माकपा ने रमेश पुनिया को चुनाव प्रभारी बनाया है। बूथ स्तर पर 10-10 कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए माकपा ने ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में श्री चुन्नीलाल सोमानी राजस्थानी कथा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के प्रांगण में आयोजित हुआ। राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार शंकर सिंह राजपुरोहित को उनकी कथाकृति मृत्यु रासो के लिए सम्मान से नवाजा गया। श्री करणपुर में जल्द ही 1.5 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक पर्यटन केंद्र बनेगी नग्गी बॉर्डर। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS मोहम्मद जुनैद ने स्मारक स्थल का जायजा लिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में श्री चुन्नीलाल सोमानी राजस्थानी कथा पुरस्कार समारोह राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के प्रांगण में आयोजित हुआ। राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार शंकर सिंह राजपुरोहित को उनकी कथाकृति के लिए सम्मान से नवाजा गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कुमचक्कर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई संभागीय आयुक्त के निर्देश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा की गई। आपको बता दें कि लंबे समय से अतिक्रमण और बदहाल यातायात व्यवस्था की शिकायतें प्रशासन से की जा रही हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से पूर्व विधायक सोनादीप बावरी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। पूर्व विधायक ने किसानों को सर्दी के चलते दिन में विद्युत आपूर्ति करने, ढाणियों में विद्युतीकरण करने और नए GSS स्वीकृत करने सहित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। नूहर में भारतीय किसान संघ तहसील शाखा खुइया की तरफ से सांकेतिक धरना लगाकर उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार अध्यक्ष मेघराज पारिक के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बार संघ रायसिंह नगर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। एडवोकेट कुलदीप भादू के अध्यक्ष चुने जाने पर बार संघ कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में इंस्टा पर वायरल वीडियो प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में IAS गुंजन सिंह ने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम के आयोजन को लेकर बैठक की। शहरी प्रतिभाओं को तराशने और शहर के सभी वार्डों में ओलंपिक गेम को लेकर वार्ड सभाएं करने के निर्देश दिए। चूरू के विदासर में बौधाम के संत सतीनाथ महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैन मंदिर में विशाल भंडारा और रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया गया। चूरू के बिदासर थाना पुलिस ने रात्रि में पैदल गश्त किया। इस दौरान थानाधिकारी ने सर्दियों के मौसम में चोरों से सावधान रहने के लिए लोगों को हिदायत दी। वहीं गश्त के दौरान थानाधिकारी ने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। चूरू के सरदार शहर में ग्रामीणों ने जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। GSS से संचालित 302 कृषि कनेक्शंस पर कम वोल्टेज और 6 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के सरदार शहर में कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। सुजानगढ़ के सीताराम कॉलोनी में स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। और करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। वैष्णव बैरागी समाज 5वीं संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें कुर्सी रेस, कबड्डी जैसे कई महत्वपूर्ण खेल खेले गए। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कर्ण के केलवा गांव के रता रेल खेल मैदान पर 5 दिवसीय केलवा प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर्ण सरपंच चंद मीणा ने की है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लेकर बागीतोरा में आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक हुई। आदिवासी आरक्षण मंच ने अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वर्ग के नागरिकों से सहयोग मांगा। घाटोल के अजीत मुंगानिया को घाटोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत होने पर सर्व समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजीत मुंगानिया को पुष्पमाला पहनाकर बधाइयां दी। घाटोल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 दिवसीय गैर आवासीय रानी लक्ष्मीबाई
आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार त्रिवेदी के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। शिविर में महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के विविध गुर सिखाए गए। घाटोल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खमीरा में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब परिवहन करते आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां से उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब परिवहन करते आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया है। डूंगरपुर में मनरेगा योजना के तहत आ रही विभिन्न समस्याओं और सरपंचों की मांगों को लेकर सरपंच कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय हैंडबॉल जनजाति खेल प्रतियोगिता में क्षेत्र की मानस स्कूल की छात्राओं ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पहले जिला स्तर की जनजाति खेल प्रतियोगिता में भी मानस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उदयपुर के झाडोल उपखंड के नेवर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में भूमट विकास मंच के सदस्यों ने विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में पांडरबा, नेवज, गुराड़, आंजरोली, भीषाणा और रोहीवाला ग्राम पंचायतों के कुल 25 गांवों से ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित दूध डेयरी के बाहर रखे फ्रिज का कंप्रेसर महिला चोरों ने चुरा लिया। वहीं डीप फ्रीज में रखा माल भी चुरा लिया। डेयरी मालिक तुलसीराम ने बताया कि सुबह जब डेयरी पर पहुंचा तो जानकारी प्राप्त हुई। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर स्थित ठाकुर देवरा के समीप एक ही दिन में एक ही मोहल्ले में एक साथ 2 सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिससे मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रतापगढ़ के बगवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। छात्र एवं छात्रा वर्ग 14 वर्ष के लिए आयोजित की जा रही इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में 26 जिलों के 201 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चित्तौड़ प्रांत की बैठक हुई, जिसमें विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री हर्षित ननोमा ने ये जानकारी। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए शांति भंग में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोगुंदा उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर 151 में पाबंद करवाया। प्रतापगढ़ में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। समाधान नहीं होने पर 18 जनवरी को जयपुर में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के घाटा गांव में खेत पर अपने पालतू पशुओं के लिए पेड़ से पत्ते काटते समय राधा बाई गमीती अचानक पेड़ से गिर गई, जिससे उनके हाथ पर और पैर पर फ्रैक्चर हो गया और उसके चिल्लाने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। डूंगरपुर में डामोर समाज की 12वीं रनिंग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष रही। फाइनल में कालेसर गुजरात ने रेलिया गुजरात को 45 रनों से हरा दिया। प्रतियोगिता में 120 टीमों ने हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद के 10 वार्डों को 35 साल बाद फिर एक साथ सड़कों की सौगात मिली। नगर परिषद ने एक साथ सभी सड़कों को बनाने और नाली निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी किए। उदयपुर में पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। एक घर के पीछे चल रहे अवैध हथकढ़ महुआ वॉश को नष्ट किया गया, वहीं शराब को भी जब्त किया गया। पुलिस टीम की देखरेख में जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उस दौरान वहां आरोपी मौके से फरार हो गए। उदयपुर में पत्नी द्वारा पति की गला काटकर खेत में दफनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक पति का पोस्टमार्टम कराया। पत्नी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पत्नी को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। बांसवाड़ा में 5 दिवसीय नानीबाई रोमायरो कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें व्यास महंत श्री रामदास जी महाराज के कथन का वाचन हुआ। कल्याण कॉलोनी से लेकर हनुमान टेकरी तक शोभा यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा में आदिवासी आरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले के प्रति सहयोग और सम्मान का भाव रखता है। बांसवाड़ा में परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित परिवहन अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन और परिवहन द्वारा वाहन रैली निकाली गई।
डूंगरपुर में बिजली की ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। 3 दिन में दूसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी हुई है। झलाप गांव के किसानों के खेतों के पास लगी 3 HP की मोटर भी चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। डूंगरपुर में जल जीवन मिशन के तहत सृष्टि सेवा समिति द्वारा प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय विशेष शिविर के निदेशक प्रशांत चौबीसा के निर्देशन में किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह चौहान और विशिष्ट अतिथि भरत पंचाल ने। प्रतापगढ़ में शीतलहर के प्रकोप से स्कूली विद्यार्थियों को बचाने के लिए स्वेटर का निःशुल्क वितरण किया गया। भामाशाहों के सहयोग से वितरण किया गया। 301 स्कूली विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शिक्षक मौजूद रहे। जोधपुर के खेरवाड़ा में अज्ञात चोरों ने मोटर गैराज की दुकान को निशाना बनाया। दुकान से लाखों का सामान चुराया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 38वीं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। यातायात एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 17 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से घर घर औषधि पौधे वितरण का लेकर वन विभाग और वन विभाग की बैठक आयोजित हुई है। अन्य विभागों की भी बैठक इससे हुई। कलेक्ट्री सभागार में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 13 जनवरी को मेवाड़ क्लब की तरफ से मेवाड़ उत्सव लाइव संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म में संगीत देने वाली संगीत निदेशक जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा स्थित द्वारकाधीश मंदिर से दर्शन कर पैदल चलकर घर जाते समय सड़क पार करने के दौरान एक बुजुर्ग को कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हुई। राजसमंद अपर जिला सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने मोही गांव में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार में 13 वृद्धजन दर्ज पाए गए, जिनमें से 9 वृद्धजन उपस्थित पाए गए और अन्य 4 वृद्धजनों का बाहर जाना बताया गया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में वागड़ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तीसरे चरण की वागड़ जोड़ो यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारा एसीबी महकमा इन दिनों स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। बारा एसीबी में एएसपी गोपाल सिंह कानावत, पुलिस उपाधीक्षक अनीस अहमद, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल भी कार्यरत हैं, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ की बिड़ा पुलिस ने सुसनेर मार्ग पर बालदा गांव की खाल के पास से अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के ओडिया खेड़ी में चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दिलावरा की टीम ने जीत लिया। पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान और फरीद खान ने विजेता एवं उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरित किए। झालावाड़ में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ है। मिनी सचिवालय के बाहर एसपी ऋचा तोमर ने पुलिस वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मिनी सचिवालय से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से निकली। कोटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में खैराबाद निवासी पति पत्नी का शव खैराबाद पहुंचा। इस दौरान दरगाह रोड में रहने वाले हर शख्स की आंखें नम हो गईं। शाकिर और रुखसार का एक साथ जनाजा उठा है। अटरू विधायक बानाचंद मेघवाल के प्रयास रंग लाए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ली वासला को राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया है। विधायक मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का आभार जताया। कोटा के इटावा क्षेत्र के खातोली में स्थित कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते मंडी में जींस लेकर आने वाले किसान खासे परेशान हैं और व्यापारी भी मंडी की अव्यवस्थाओं से परेशान दिखाई देते हैं।
झालावाड़ के रायपुर कस्बे की 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली से भाग लेकर लौट रहे कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्काउट छात्रों का जुलूस निकाला गया। वहीं स्काउट छात्रों और टीम लीडर रामचंद्र वर्मा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बार एसीबी ने 2 सालों में 15 भ्रष्टाचारियों को दबोचा है। एएसपी गोपाल सिंह कानावत के नेतृत्व में 2 सालों में 15 कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साल 2021 में 12 एसीबी ने 7 और वर्ष 2022 में भी 7 कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर बोरखेड़ा रोड का लंबे समय से कार्य लंबित है। बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यूआईटी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से रोड की स्थिति खराब थी। जगह जगह गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ था। झालावाड़ के वेडावा में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस जवानों ने जागरूकता रैली निकाली। डीएसपी सुनील कुमार और थाना इंचार्ज मोहन चंद की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली गई। झालावाड़ के रायपुर में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जतिन दिनकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान सम्मान निधि बढ़ाने, वंचित किसानों को नहरी सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने और कृषि आदानों से जीएसटी हटाने की मांग की गई। बारा की छबड़ा कस्बे के खेल मैदान में झंडेवाला परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्री राम जन्म उत्सव, श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। चिपाबड़ौद ग्राम पंचायत कलमोदिया ग्राम विकास अधिकारी संदीप चौधरी ने मनरेगा कार्यों समेत अन्य कार्यों का निरीक्षण किया, जहां नरेगा श्रमिकों को अधिकतम रेट के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। किशनगंज ग्राम पंचायत के सरपंच राधाकिशन मीणा ने 12 जिला कलेक्टर को रोडवेज बसों को किशनगंज कस्बे के अंदर बस स्टैंड से गुजरने हेतु ज्ञापन देकर मांग की। मीणा ने बताया कि रोडवेज की बसें हाईवे बाईपास से गुजर रही हैं, जिसके कारण कस्बे सहित आसपास के यात्रियों को यात्रा करने में भारी असुविधा होती है। बूंदी में शिक्षा विभाग द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय प्रारंभिक विद्यालय प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन हो रहा है। आज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 14 साल के छात्र छात्राएं स्पीड बॉल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। 12 जिले की किशनगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी कल्याणमल मीणा ने बताया कि नकबजनी के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी में राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में कोटा में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में युवा नेता राकेश नायक के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बूंदी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत वाहन रैली निकाली गई। सभी बाइक सवार और वाहन चालकों ने आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने को लेकर शपथ दिलाई। कोटा के बपावर कस्बे में चोरों की धमाक चौकड़ी। कई घरों से 7 से 8 लाख की नकदी और गहने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। झालावाड़ में चोरी की नियत से घर में घुसा आरोपी चोरी करने से पहले चढ़ा लोगों के हत्थे। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर लोगों में रोष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कोटा में कोचिंग छात्राओं पर फफ्तिया कस कमेंट करने वाले 2 मंचलों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मंचले कोचिंग से आती जाती छात्राओं पर फफ्तिया कस छेड़खानी करते थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की है। आरोपी को छापनी इलाके में नाकाबंदी के दौरान चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है। कोटा में प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी मामले में एसआईटी की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जिले भर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। शहर समेत ग्रामीण और कस्बाई इलाके में दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है। इसको लेकर नगर परिषद की टीम ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया है। शहर के विभिन्न स्थानों से करीब 100 से अधिक चरखी चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। कोटा के बपावर कस्बे में सर्द रात चोरों के लिए धमाक चौकड़ी की रात रही। चोरों ने कई घरों में ताले तोड़े। बपावर पुलिस थाने में 2 गृह मालिकों ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें करीब 7 से 8 लाख की नकदी और गहने चोरी करने की रिपोर्ट दी गई। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की तरफ। सावर तहसील क्षेत्र के मेहरू कला गांव में 7 दिवसीय 21 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ और राष्ट्रीय संत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। श्री 108 महंत श्री हरिदास जी महाराज के सानिध्य में मेहरू कला की पावन धरा पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ।
सावर तहसील क्षेत्र के कालेड़ा कवर्जी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कालेड़ा कवर्जी सरपंच अर्पित जोशी, ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने मिड डे मील योजना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मिड डे मील के तहत बने भोजन की गुणवत्ता की जांच की। लाडू में विश्व हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया। इस मौके पर प्राचार्य आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर संकाय सदस्यों के रूप में प्रोफेसर रेखा तिवारी, डॉक्टर प्रगति भटनागर, डॉक्टर बलवीर सिंह, श्वेता खटेड़, अभिषेक शर्मा, घासीलाल शर्मा, देशना चारण आदि मौजूद रहे। लाडू में सुजला महाविद्यालय में साहित्यक और सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में अल्पना मांडना प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। प्रभारी श्रीमती विनीता चौधरी ने सभी विद्यार्थियों को अल्पना मांडना का सांस्कृतिक महत्व भी बताया। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे के पुलिस थाने में स्थित शंकर भगवान के मंदिर के पास पूछ बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धा और उल्लास के साथ पूछ बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर में शंकर भगवान की आरती कर पूछ बड़े का भोग लगाया गया। नगरपालिका देवली के सभागार भवन में उपखंड अधिकारी भारत भूषण की गोयल की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के संस्था प्रधान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिजोलिया तहसील क्षेत्र के नया नगर गांव की जमीन को बाहरी व्यक्तियों के नाम आवंटन करने को लेकर जमीन बचाओ आंदोलन के बैनर तले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। नागौर के मिर्जा सिटी नगरपालिका में कार्यरत वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत को ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया। अजमेर के लायंस क्लब भवन में आयोजित वार्षिक समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बिजोलिया सैंडस्टोन का अवैध खनन और चारागाह वन पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। खनन माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया के द्वारा चारागाह भूमि और बिना नाम खाताधारी जमीनों में बिना खौफ के अवैध खनन किया जा रहा है। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की माताजी के निधन के बाद उनके पैतृक गांव किशनपुरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में समाज बंधुओं सहित निवर्तमान सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति दिग्चंद खटोड़ और जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत और अन्य मौजूद रहे। भारतीय सिंधु सभा की हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष जनजागरण रथ यात्रा शाहपुरा पहुंचे। रथ यात्रा की दिल खुशहाल बाग में पहुंचने पर पदाधिकारियों ने स्वागत किया। रेवाड़ी की पंचायत समिति परिसर भैरुंदा में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बैठक ली। पेंडिंग कामों को जल्द निपटाने की बात कही गई। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। लाडू में महिलाओं ने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए तिलचौथ का व्रत रखा। सवेरे से ही पूजा अर्चना के साथ महिलाओं ने इस व्रत की शुरुआत की, जो रात्रि में चौथ माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला गया। नागौर के डीडवाना में कई मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। नजीराबाद में फ्रामजी चौक स्थित फ्रामजी गार्डन नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। अजमेर जिला कलेक्टर को गणमान्य लोगों के द्वारा शिकायत दी गई। नौजवानों की नशे की लत लग रही है और इसको लेकर शिकायत दी गई है। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आईएएस वैभव गालरिया ने शाहपुरा पहुंचकर क्षेत्र में निर्माण कार्यों के बारे में समीक्षा की। डाक बंगले में उन्होंने विभागीय कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। गणतंत्र दिवस को लेकर पूर्व तैयारियां हेतु उपखंड स्तरीय मीटिंग का आयोजन हुआ। मूंदवा उपखंड गठित होने के पश्चात ये पहला कार्यक्रम होगा। आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। एसडीएम विनीत कुमार सुखाड़िया की अध्यक्षता में बैठक हुई। ब्यावर में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से और वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। ब्यावर में बीजेपी पार्षदों ने परिषद आयुक्त कक्ष के बाहर धरना दिया। शहर की स्ट्रीट लाइट्स फैसिलिटी एरिया का विकास, वार्डों में साफ सफाई का मुद्दा उठाया। नारेबाजी कर आयुक्त से जल्द समाधान की मांग की। अजमेर के ब्यावर में जांगीर समाज का विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विवाह समिति के सानिध्य में भगवान गणेश को निमंत्रण दिया गया। नागौर में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में युवक घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा के आसंद में चोरों के हौसले बुलंद है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में चोरी हुई। कस्बे में कभी लाइट के ट्रांसफार्मर तो कभी राजकीय कार्यालय में चोरियां हो रही हैं। चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
नागौर में प्रतिनिधिमंडल ने मेड़ता विधायक से मिलकर क्षेत्र में रोडवेज बस का पुनः संचालन करवाने की मांग की। रोडवेज बसों को पुनः संचालन करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान खेमचंद सैनी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। डीडवाना में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ किया गया, जिसके तहत परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने एनसीसी के साथ स्कूली छात्रों के साथ जागरूकता रैली निकाली। नागौर में निधि तुनवाल अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट का जन्मदिन मनाया गया। सेशन कोर्ट के सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में जन्मदिन मनाया गया। निधि तुनवाल अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट को जन्मदिन की बधाई दी गई। नागौर में न्यायिक मुख्यालय मेड़ता पर संपूर्ण जिले में मुलजिम पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए एक नई पहल के तहत एक नया पद सृजित किया गया है। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के रूप में प्रथम नियुक्ति अधिवक्ता बलराम बेड़ा को मिली। भीलवाड़ा में आसींद हुडा विधानसभा के मुख्य बस स्टैंड पर अमर शहीद गिरधर सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की मौजूदगी में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर के मुंडवा में भगवान की विवाह उत्सव में 27वां उत्सव मनाया गया। श्री लक्ष्मी मंदिर में चल रहे धनुष मास के दौरान उत्सव मनाया गया। मंदिर में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। नागौर के डीडवाना में उपखंड अधिकारी ने चिरंजीवी योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों से चिरंजीवी योजना के बारे में पूछा गया। सही जानकारी नहीं मिलने पर उपखंड अधिकारी ने फटकार लगाई। नागौर में अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर राम गुर्जर को नियुक्ति दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष हर्षा यादव ने उन्हें नियुक्ति दी है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी, एडीएम मोहनलाल और डीटीओ सुप्रिया बिश्नोई ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिला परिवहन कार्यालय में लाइसेंस आवेदकों और आगंतुकों के लिए सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। डीडवाना नगर पालिका का अब नया कारनामा सामने आया है। नगर पालिका में पत्रावलियों को गायब होने की कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं, तो वहीं अब नगर पालिका द्वारा आवंटित नेहरू कॉलोनी का नक्शा और नामांतरण की पत्रावली भी नगर पालिका से गायब हो गई है। निधि तुनवाल अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का जन्मदिन मनाया गया। मेड़ता सिटी जिला सेशन कोर्ट की सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में ये जन्मदिन मनाया गया। अजमेर के ब्यावर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई नजर आई। नकली शराब को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सेल्समैन के घर पर दबिश दी गई। 25 पेटी नकली, देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। वह कस्बा स्थित परचून एवं किराना संघ का स्नेही मिलन समारोह कार्यक्रम मंदिर श्री दाऊजी महाराज में आयोजित किया गया। महासंघ जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता के मुख्य अतिथि एवं नगर पालिका चेयरमैन विष्णु महावर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है कार्यक्रम। टोडा भीम के पंचायत समिति सदस्यों ने उप प्रधान बत्तूलाल गुर्जर के नेतृत्व में अपने अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि हमारी प्रमुख मांगे सरपंच प्रधान और जिला प्रमुख की भांति सदस्यों को प्रशासनिक अधिकार देने, इसके लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए। टोडा भीम कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय सभागार में प्रधान कल्पना मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक में रानौली सरपंच मान सिंह मीणा सहित कई सरपंचों के द्वारा एसडीएम की मौजूदगी में उपखंड स्तरीय अधिकारियों पर ग्राम पंचायत के पिछड़ने के आरोप लगाए हैं। टोडा भीम के नागल शेरपुर बिजली निगम के सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में बकाया वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है। वसूली अभियान के तहत निसुरा ग्राम सहित अन्य ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं पर 6 लाख की राशि बकाया होने पर कनिष्ठ अभियंता राजकुमार मीणा ने कई ट्रांसफार्मर हटा लिए और ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर बिजली सप्लाई बंद करने की कार्रवाई। सरमुद्रा उपखंड की ग्राम पंचायत झीरी के गांव भमपुरा से चोरों ने ट्रांसफार्मर को चोरी कर लिया। इससे पूर्व भी हरलालपुरा और खुआ के ताल से भी चोरों ने टीएफ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
चौड़ा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सर्दी बढ़ने के साथ ही पूरा क्षेत्र कोहरे की आगोश में समाया हुआ है, जिससे दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। किसानों की माने तो गेहूं की फसल के लिए कोहरा पड़ना फलदायी है। सरमुद्रा के नगरपालिका क्षेत्र में बिजली घर के सामने झिन्नापाड़ा तक किराए जा रहे सीसी सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने का आरोप है। कॉलोनी वासियों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। चौड़ा भीम के भोपुर गांव में 14 जनवरी को विशाल किसान महापंचायत का आयोजन हो गया, जिसमें हजारों किसान हिस्सा लेंगे। महापंचायत के लिए किया जा रहा जनसंपर्क। धौलपुर के बाड़ी कस्बे की सत्यनारायण धर्मशाला में आयुर्वेद विभाग की ओर से शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रशिक्षित चिकित्सकों ने 71 रोगियों का आयुर्वेदिक क्षार सूत्र से सफल ऑपरेशन किया है। शिविर में रोगियों का आयुर्वेद विभाग ने चिकित्सा के साथ रहने, खाने आदि को निःशुल्क व्यवस्था भी की। कुमेर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा छाने से वन्य जीव अस्त व्यस्त हो गए हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों के घने कोहरे से रफ्तार थम गई है। वाहन हेडलाइट जलाकर सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। सवाई माधोपुर के बोली में सुअरों की लगातार मौतों से परेशानी का सबब बना हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के चलते 600 से अधिक सुअर काल के ग्रास में समा चुके हैं। वहीं रोजाना दर्जनों सुअरों की वायरस के चलते मौत हो रही है। बोली थाना अंतर्गत कोलाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसानों की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। गौरतलब है कि भरतलाल गुर्जर अपने खेत पर रखवाली के लिए गया हुआ था, जहां सर्दी के चलते उसकी मौत हो गई। कुमेर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं सड़कों पर भी वाहनों के घने कोहरे से रफ्तार थम गई। चौड़ा भीम से जगदम्बा युवा ग्रुप करीरी गाजीपुर के अनीश कुमार की तरफ से बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय करीरी गाजीपुर में बच्चों को जर्सी वितरण किया गया और इस मौके पर शिक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चौड़ा भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कमालपुरा के गांव राजौली में जारेडा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच सालेमपुर तथा झारेडा की टीम के साथ हुआ। चौड़ा भीम उपखंड क्षेत्र में कार्यरत बिजली कर्मचारी यूनियन ने ओल्ड पेंशन स्कीम में बिजली कर्मचारियों को शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चौड़ा भीम विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में विद्युत कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता करौली के नाम ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। मलाना डूंगर उपखंड के भाडोती कस्बे में अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त ग्रामीणों ने सरपंच दीनदयाल मीना के नेतृत्व में भाडोती विद्युत पावर हाउस पर हंगामा किया। किसानों ने कहा कि वर्तमान में किसान फसलों में सिंचाई कर रहे हैं, मगर बिजली कटौती से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के कैथून नगर पालिका में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नगरवासियों को राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। धौलपुर के कस्बे में बंदरों के आतंक दिखाई दे रहे हैं, उससे आमजन परेशान है। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अभी बंदरों को पकड़वाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। भरतपुर के रूपवास में अज्ञात वाहन की टक्कर से बोलेरो सड़क से नीचे खेतों में जाकर पलट गई। इससे बोलेरो में सवार 2 लोग घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस की सहायता से भरतपुर रेफर कर दिया गया। रूपवास कस्बे समेत समूचे उपखंड में गत 3 दिनों से छा रहे घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस कपकपाती सर्दी से लोग सुबह से लेकर शाम तक अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। भुसावल के अमरूद की अलग पहचान। गांव छोकरावाड़ा कला के अमरूद को देश और विदेश में लोग बेहद पसंद करते हैं। यहां से देश के अनेक राज्यों सहित आधा दर्जन देशों में भी बिकने के लिए यहां का अमरूद पहुंचता है। धौलपुर जिले के विद्युत निगम में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने आज पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर जुलूस निकाला और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सवाई माधोपुर में चोर गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है। लाखनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए लगभग 10,000 रुपए नकद और हजारों का माल साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर में व्यापार महासंघ के आह्वान पर कामा का बाजार बंद रहा। बाजार बंद कर कामा को जिला बनाने की मांग की गई। लाल दरवाजे से लेकर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।